अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ सब डोमेन 4 रेट रेशियो एंड परसेंटेज की एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्रा वर्क्स इन एन ऑफिस एज अ सेक्रेटरी। निम्रा एक ऑफिस में सेक्रेटरी के तौर पर काम करती है। लास्ट वीक शी वर्कड 35 आवर्स एंड अर्नड रुपीज 29,995। पिछले हफ्ते उसने 35 घंटे काम करके 29,995 रुपए कमाए। कैलकुलेट करना है। पार्ट 1 है, हाउ मच अमाउंट निम्रा अर्न्स पर आवर। निम्रा एक घंटे में कितने पैसे कमाती है। पार्ट 2 है, हाउ मच अमाउंट निम्रा अर्न्स फॉर 10 आवर्स। निम्रा 10 घंटे में कितने पैसे कमाती है। और पार्ट 3 है, हाउ मच अमाउंट निम्रा अर्न्स फॉर 25 आवर्स। और निम्रा 25 घंटे में कितने पैसे कमाती है, ये हमने फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, टोटल टाइम है 35 आवर्स। टोटल अमाउंट रुपीज 29,995। तो पार्ट 1 जो है इसमें कहा है, हाउ मच अमाउंट निम्रा अर्न्स पर आवर। निम्रा एक घंटे में कितने पैसे कमाती है, ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ हम लिखते हैं अमाउंट अर्नड इन 1 आवर। टोटल अमाउंट है 29,995। तो टोटल टाइम है 35। टोटल अमाउंट को टोटल टाइम के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि वो एक घंटे में कितना अर्न करती है। तो आपने इसको डिवाइड कर लेना है। तो ये मेरे पास आया है 857। इस तरह जो पार्ट 1 है ये सॉल्व हो गया है। पार्ट 2 में उन्होंने कहा है, हाउ मच अमाउंट निम्रा अर्न्स फॉर 10 आवर्स। एक घंटे में वो कितना कमाती है। सबसे पहले हम वो लिखते हैं, अमाउंट अर्न इन 1 आवर। एक घंटे में वो कमाती है रुपीज 857। तो हमने 10 आवर्स में देखना है कि वो कितना कमाती है। तो यहाँ हम लिखते हैं अमाउंट अर्न इन 10 आवर। तो 10 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना 1 आवर में कमाती है 857 के साथ। तो 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 857 के साथ, तो ये हमारे पास आएंगे रुपीज 8,570। तो इस तरह हमारा जो पार्ट 2 है ये भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 3 में कहा है, हाउ मच अमाउंट निम्रा अर्न्स फॉर 25 आवर्स। निम्रा 25 घंटे में कितने पैसे कमाती है। तो एक घंटे में कितने कमाती है वो लिखते हैं यहाँ पे। अमाउंट अर्न इन 1 आवर रुपीज 857। अब यहाँ पे हमसे 25 आवर का पूछा है, तो यहाँ हम लिखते हैं अमाउंट अर्न इन 25 आवर। 25 घंटों में कितना कमाती है। तो 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 857 के साथ। तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आता है रुपीज 21,425। तो ये वो 25 घंटे में कमाती है। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन 1 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नौरीन वॉक्ड 2 किलोमीटर एंड 500 मीटर इन 50 मिनट्स। नौरीन ने 50 मिनट में 2 किलोमीटर और 500 मीटर सैर की। व्हाट वाज हर रेट ऑफ वॉकिंग इन किलोमीटर पर आवर। उसकी किलोमीटर में सैर करने की जो शरह है वो क्या थी, वो हमने फाइंड करनी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वॉक इन 50 मिनट्स। कितनी वॉक करती है वो, 2 किलोमीटर 500 मीटर। 2 किलोमीटर किसके इक्वल होगा, जैसा कि 1 किलोमीटर है उसमें 1000 मीटर होते हैं। तो 2 किलोमीटर में 2000 मीटर हो गए। 2000 मीटर प्लस 500 मीटर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 2500 मीटर।
अब 50 मिनट में वो 2500 मीटर वॉक करती है। अब हम फाइंड करते हैं कि वो 1 मिनट में कितनी वॉक करती है। तो यहाँ हम लिखते हैं वॉक इन 1 मिनट। तो 50 मिनट में करती है 2500, डिवाइड कर देंगे इसको 50 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा कि 1 मिनट में वो कितनी वॉक करती है। तो ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 5 5 आर 25 और ये 0 50। तो ये 50 मीटर वॉक करती है 1 मिनट में। अब हमने फाइंड करना है वॉक इन 60 मिनट, मतलब वो 60 मिनट में कितनी वॉक करती है। वॉक इन 60 मिनट्स। 50 मीटर वॉक करती है वो 1 मिनट में, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा कि वो 60 मिनट में कितनी वॉक करती है। 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, 5 6 आर 30 और ये 2 जीरो इसके साथ, मतलब 3000 मीटर। तो ये जो 60 मिनट है हमने 1 घंटे में लिखना है ना, तो 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वॉक इन 1 आवर। ये है 3000 मीटर। जब ये किलोमीटर में कन्वर्ट होगा तो ये आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर किस तरह आया, जैसा कि आपको पता है कि 1 किलोमीटर जो है वो इक्वल होता है 1000 मीटर के। जब 3 किलोमीटर होगा, 3 किलोमीटर होगा, तो ये इक्वल हो जाएगा 3000 के। तो हमारे पास 3000 आया है, इट्स मीन ये 3 किलोमीटर पर आवर है। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, Rehan drove his car at an average rate of 80 किलोमीटर पर आवर। रेहान ने 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से कार चलाई। हाउ फॉर डिड ही ड्राइव इन 5 आवर्स। उसने 5 घंटे में कितना फासला तय किया, ये हमने फाइंड करना है। यहाँ पे हमें हिंट दिया गया है कि हमने फॉर्मूला यूज करना है, डिस्टेंस इक्वल है रेट मल्टीप्लाई टाइम। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्पीड ऑफ कार की स्पीड क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर। टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम है 5 आवर्स। डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, जैसा कि क्वेश्चन में हमें हिंट दिया गया है कि हमने फॉर्मूला डिस्टेंस का यूज करना है। डिस्टेंस इक्वल है रेट मल्टीप्लाई टाइम। तो रेट कितना है 80, ये वाला 80 किलोमीटर पर आवर, और टाइम है 5 आवर। 80 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, 8 5 40 और ये 0, तो यह है 400 किलोमीटर। ये हमारे पास आया है डिस्टेंस। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन 3 है ये भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शुमाइल टेक्स टू होल 1/2 आवर्स टू पेंट अ 15 मीटर लॉन्ग वॉल। शुमाइल 15 मीटर लंबी दीवार को 2 होल 1/2 आवर्स में पेंट करता है। व्हाट इज हिज रेट ऑफ पेंटिंग वॉल पर आवर। तो वो 1 घंटा में कितनी दीवार को पेंट करेगा वो हमने फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, wall painted in 2 whole 1/2 hours। तो ये है 15 मीटर वॉल पेंटेड इन, अब 2 2 जा 4 और 1 ऐड करेंगे 5, 5/2। अब 5 को डिवाइड करते हैं 2 पे, 2 2 जा 4, 1 डेसिमल पॉइंट, ये डेसिमल पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 0 लगाएंगे, ये 0 नीचे आएगा, 2 5 जा 10। तो ये है 2.5 आवर्स 15 मीटर। अब हमें फाइंड करना है वॉल पेंटेड इन 1 आवर। फिफ्टीन जो है इसको हमने डिवाइड कर देना है 2.5 पे। 15 डिवाइड 2.5, 15 डिवाइड
अब ये 2.5 है, ये डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करेंगे, इसकी जगह पे 1 और ये एक डिजिट है तो एक ज़ीरो, तो यहाँ आएगा 15। इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो जो 10 है वो ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। अब हम इनको कैंसिल कर देंगे। 5 5 ज़ार 25, 5 2 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, 3 2 ज़ार 6, तो ये हमारे पास आया है 6 मीटर। तो वो 1 घंटे में 6 मीटर दीवार को पेंट करेगा। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन 4 है ये भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है 7 kg ऑफ कुकिंग ऑयल कॉस्ट इज ₹2415। 7 kg कुकिंग ऑयल की कीमत 2415 रुपये है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ कुकिंग ऑयल। तो 5 kg कुकिंग ऑयल की कीमत क्या होगी ये हमने फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द प्राइस ऑफ 7 kg कुकिंग ऑयल। 7 kg कुकिंग ऑयल की प्राइस है ₹2415। तो सबसे पहले हम 1 kg कुकिंग ऑयल की प्राइस फाइंड करेंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं द प्राइस ऑफ 1 kg कुकिंग ऑयल। 2415 को हम डिवाइड कर देंगे 7 पे, तो हमारे पास 1 kg कुकिंग ऑयल की प्राइस आ जाएगी। तो आपने इसको डिवाइड कर लेना है। ये मेरे पास आया है 345 रुपीज़। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि प्राइस ऑफ 5 kg कुकिंग ऑयल फाइंड करें। तो यहाँ हम लिखते हैं द प्राइस ऑफ 5 kg कुकिंग ऑयल। तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो 1 kg की प्राइस आई है 345 इसके साथ। तो 345 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ, तो ये हमारे पास आता है ₹1725। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन 5 है ये भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है Naeem has to pay ₹875 for 350 minutes of outgoing calls by using his mobile. Naeem 350 मिनट आउटगोइंग कॉल्स के 875 रुपीज़ पे करता है। तो फाइंड करना है हमने पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जो है इसमें है हाउ मच अमाउंट इज चार्ज फॉर 7 मिनट ऑफ आउटगोइंग कॉल्स। 7 मिनट आउटगोइंग कॉल्स के वो कितने रुपए पे करेगा ये हमने फाइंड करना है। पार्ट 2 है द अमाउंट ही हैज़ टू पे इफ ही मेक्स 563 मिनट्स ऑफ आउटगोइंग कॉल्स। 563 मिनट आउटगोइंग कॉल्स के वो कितने पैसे पे करेगा ये हमने फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है और पार्ट 1 चार्जेस फॉर 350 मिनट्स आउटगोइंग कॉल्स। तो ये हमारे पास है ₹875। सबसे पहले हम चार्जेस फॉर 1 मिनट कॉल फाइंड करेंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं चार्जेस फॉर 1 मिनट कॉल। 875 को डिवाइड कर देंगे 350 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा कि 1 मिनट के कॉल चार्जेस उसके क्या हैं 875। इसको डिवाइड करना है 350 पे। 350 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है 700। 875 में से 700 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 17 और ये 5 175। तो अब 175 छोटा है, 350 बड़ा है, तो डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, ये डेसिमल पॉइंट ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 0 लगाएंगे, ये 0 नीचे आ जाएगा। अब 350 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है 1750। तो इस तरह ये हमारे पास आए हैं ₹2.5। ये चार्जेस आ गए हैं 1 मिनट कॉल के। तो पार्ट 1 जो है इसमें हमें कहा गया है हाउ मच अमाउंट ही चार्ज फॉर 7 मिनट्स ऑफ आउटगोइंग कॉल्स। तो अब हमें चार्जेस फाइंड करने हैं 7 मिनट कॉल के। चार्जेस फॉर 7 मिनट्स कॉल
2.5 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ, तो ये हमारे पास आएगा ₹17.5। इस तरह हमारा पार्ट 1 जो है ये सॉल्व हो गया है। पार्ट जो 2 है इसमें उन्होंने कहा है द अमाउंट ही हैज़ टू पे इफ़ ही मेक्स 563 मिनट्स ऑफ आउटगोइंग कॉल्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो चार्जेस हैं 1 मिनट कॉल के, पहले हम वो लिखते हैं। चार्जेस फॉर चार्जेस फॉर 1 मिनट कॉल हैं 2.5। अब हमने चार्जेस फॉर 563 मिनट कॉल फाइंड करने हैं, तो यहाँ हम लिखते हैं चार्जेस फॉर 563 मिनट्स कॉल। 2.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 563 के साथ, तो ये हमारे पास 563 मिनट्स कॉल के चार्जेस आ जाएंगे। 563 इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2.5 के साथ। 5 3 ज़ार 15, 5 1 कैरी, 5 6 ज़ार 30 और 1 31, 1 3 कैरी, 5 5 ज़ार 25 और 3 ऐड करेंगे तो 28, 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 2 1 कैरी, 5 2 ज़ार 10 और 1 11, 5 6 और 1 7, 8 और 2 10, 0 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4 और ये 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो यहाँ आएगा डेसिमल पॉइंट। तो ये हमारे पास आए हैं ₹1407.5। तो इस तरह हमारा जो पार्ट 2 है ये सॉल्व हो गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया। साथ ही हमारी एक्सरसाइज 4.2 जो है ये कंप्लीट सॉल्व हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको सभी क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।